सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल शर्मा उफी और मुकुल भैया, और मैं आप सभी को कवर करा रहा हूँ आपकी क्लास 10th की साइंस। ठीक है, साइंस में हमने इससे पहले के जो ओरिएंटेशन सेशन था उसमें हमने डिस्कशन कर लिया था। इसकी जो आपकी साइंस होती है उस वो आपकी जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो 3 प्रकार की है भाई। ठीक है, पहली है आपकी, यानी कि साइंस के अंदर 3 शाखा हैं, 3 ब्रांच हैं। पहली है आपकी केमिस्ट्री, दूसरी आपकी बायोलॉजी, तीसरी आपकी फिजिक्स। ठीक है, यानी पहली है रासायनिक विज्ञान, दूसरी जीव विज्ञान, तीसरी है भौतिक विज्ञान। अब ये जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब आप में से कई लोगों के ये डाउट होंगे कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये कैसा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, ये जो लेक्चर है हिंदी मीडियम का होने वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाला है। आप हिंदी मीडियम से किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके लिए है। ठीक है, वाड़ बाकी का जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड में अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, बाकी का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और उसके समीकरण के बारे में इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। मिशन बैच जो है हमारा, जो हमने लॉन्च किया था, उसकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ 9th क्लास के बेसिक को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि इसमें हमें जहाँ पर भी 9th क्लास की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको उन कॉन्सेप्टों के बारे में बताऊंगा जो कि आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कई प्रकार के ऐसे लोग होंगे, जैसे कि 100% अगर लोग हैं तो उनमें से 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 9th क्लास बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अच्छे से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो उनके कुछ टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके कवर नहीं हुए हैं, तो उन टॉपिकों को मेरी कवर कराने की जिम्मेदारी है। जैसे कि यहाँ पर कोई टॉपिक आ जाता है 9th क्लास का और आपने नहीं पढ़ा, तो मैं पहले उस टॉपिक को बताऊंगा, देन उसके बाद में मैं 10th क्लास के टॉपिक को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं बेसिक से लेकर के चलूंगा आपकी क्लास को और एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है, एडवांस इतना भी एडवांस नहीं ले जाना कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी रासायनिक विज्ञान है आखिरकार वो है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रासायनिक विज्ञान की। ठीक है, केमिस्ट्री की हेडिंग डालते हैं जो आपकी रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, जो आपकी रासायनिक विज्ञान है उससे ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब रासायनिक विज्ञान यानी कि जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें होता क्या, उससे कहते कैसे हैं, हम केमिस्ट्री बोलते कैसे हैं, रासायनिक विज्ञान बोलते कैसे हैं। ठीक है, साइंस की वह शाखा जिसके अंदर हम केमिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं, केमिकल की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कहलाती है आपकी रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाती है, जिसमें हम रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक विज्ञान क्या कहलाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं, रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ केमिकल। ठीक है, यानी कि रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका स्टडी ऑफ केमिकल कहलाता है। भाई आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, मुकुल भाई ये बात बताओ, रसायन विज्ञान को, रसायनों का अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम रसायनों के अध्ययन में किस चीज को पढ़ेंगे भाई, अध्ययन किस चीज का करते हैं रसायनों के अंदर। ठीक है, तो उस चीज का नाम है आपका मैटर। ठीक है, मैटर जिसको बोलते हैं हिंदी में पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है वो जो चीज है आपकी, वो है आपकी मैटर, जो आपकी रसायनों में आती है, केमिकल में आती है। केमिकल में क्या आता है, मैटर, मैटर जिसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है, आपको कॉपी में नोट करने। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लग जाएगी। ठीक है, जहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो रसायनों में अध्ययन या केमिकल या रसायन बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर के बारे में डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैटर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मुकुल भैया, एक तो ये वाला मैटर होता है जिसको हम पढ़ेंगे, और एक वो वाला मैटर होता है जो लड़ाई दंगे हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई वाला मैटर हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केमिस्ट्री वाला मैटर। ठीक है, लड़ाई वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कौन सा वाला, केमिस्ट्री वाला मैटर पढ़ना है। अब मैटर में क्या है, मैटर है क्या आखिरकार में, मैटर है क्या,
जैसे कि कहीं भी कहते हैं ना कि ना लड़ाई हो गई है ना, जैसे कि मेरी किसी और से लड़ाई हो गई, या फिर दो आदमियों की लड़ाई हो गई, दो लड़कों की लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई में उसने उसको पीट दिया, उसने उसको पीट दिया, ठीक है। तो वहां पर जब बड़े लोग आते हैं, ठीक है, बड़े लोग का मतलब ये है कि जब उनसे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं और वो पूछते हैं मैटर क्या हुआ था यहाँ पर, ठीक है, वो पूछते हैं ना लड़ाई किस बात पे हुई थी, मैटर क्या हुआ था, तो वो मैटर अलग है और ये मैटर अलग है, ठीक है। ये मैटर का मतलब है पदार्थ और वो मैटर का मतलब था कि लड़ाई किस वजह से हुई थी, ठीक है। तो हम इस मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इस मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो इस पदार्थ की हम लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, ये लिख दिया हमने पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ आखिरकार है क्या, तो हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती हो वो कहलाएगी आपकी पदार्थ। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। यानी कि ये कोई वस्तु है, जैसे कि ये मेरे हाथ में दिख रहा है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई थिंग्स है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, ये मैं अपने हाथ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये जितनी जगह घेरेगा, अगर मैं इसको आपके घर पर ले जाकर के रख दूं, इतनी ही जगह वहां पर क्या करेगा, घेरेगा। जितना स्पेस यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है, उतना ही स्पेस जो है आपके घर पर घेरेगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो स्थान ये उतना ही घेरेगा, सेम स्थान घेरेगा। और मैं इसके अंदर क्या है, कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। द्रव्यमान इसके अंदर कुछ क्या है, द्रव्यमान है, और ये कुछ स्थान घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैटर, ये कहलाएगा पदार्थ, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे कणुओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, ठीक है, अणुओं से मिलकर के बना है, कणों से मिलकर के बना है, ठीक है, तब जाकर के ये ठोस सॉलिड फॉर्म में बन पाया है, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ वह है जिसका कुछ स्थान, जो कुछ स्थान घेरती है, यानी पदार्थ वह वस्तु है जो कुछ स्थान घेरती है, ठीक है, या फिर जिसका द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है, ठीक है। तो वह वस्तु, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। अब हमने पदार्थ के बारे में लिख दिया यहाँ पर, तो पदार्थ के बारे में क्या लिखा, वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता था, कुछ स्थान घेरती हो, वो कहलाती है आपकी पदार्थ, कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर होती है आपकी खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है ना, वो आपका होता है दो प्रकार का, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ, क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण देखो, ठीक है। अब देखो पदार्थ का वर्गीकरण, पहला कैसे है, दूसरा कैसे है, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये क्लास 10th का बेसिक है, ठीक है, क्लास 10th का क्या है, बेसिक है, और क्लास 9th के ये टॉपिक चलते हैं, ठीक है। इसमें आपको पदार्थ के बारे में जानना बहुत ही जरूरत है, ठीक है। क्यों जरूरत है, क्योंकि हम जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे, रासायनिक विक्रिया पे जाएंगे, तब इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा वहां पर, ठीक है। वहां पर हम पदार्थ की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तत्वों की रिएक्शन करवाएंगे, पदार्थ की रिएक्शन करवाएंगे, तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे बिना चैप्टर समझ में आएगा नहीं वैसे तो, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन ये पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ रखा हुआ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पढ़ रखा है आपने, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे 9th क्लास में जिन लोगों ने पढ़ रखा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनको पढ़ना की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, ये बेसिक है ये, ठीक है। पहला वर्गीकरण होता है अवस्था के आधार पर, ठीक है, पहला कौन सा होता है, अवस्था के आधार पर, और दूसरा होता है प्रकृति के आधार पर, ठीक है। पहला होता है अवस्था के आधार पर, दूसरा होता है आपका प्रकृति के आधार पर, ठीक है। यानी कि अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर आपका तीन प्रकार से वर्गीकरण होता है, ठीक है। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इन तीन में परिवर्तन होता है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये होता है अवस्था में, अवस्था के आधार पर क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो पहला हम पॉइंट डालते हैं इसमें, अवस्था के आधार पर वर्गीकरण।
अवस्था के आधार पर जो होता है वो कैसे होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है ठोस, सेकंड पे आता है आपका गैस, थर्ड पे आता है आपका, फर्स्ट पे आता है ठोस, सेकंड पे आता है द्रव, तीसरे पे आता है ठोस। तो फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव, थर्ड है इसका गैस, ठीक है। ठोस द्रव गैस, क्या है, ठोस द्रव गैस। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्रकृति के आधार पर देखते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम सबसे पहले, दूसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का कौन कौन से होता है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। पहला होता है आपका इसमें प्रकृति के आधार पर, पहला होता है इसमें शुद्ध, जिसको हम प्योर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, मिश्रण, जिसको हम इम्प्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मिश्रण, पहला होता है शुद्ध, दूसरा होता है मिश्रण, ठीक है। मिश्रण में आपके 2 आते हैं, पहला आता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा आता है आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण में कितने आते हैं, मिश्रण में आपके आते हैं 2, कौन कौन से आते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। देखते हैं इसमें, ठीक है। पहला है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब शुद्ध में भी आपके 2 हैं, शुद्ध में 2 कौन कौन से हैं, शुद्ध में कौन कौन से हैं, पहला है आपका शुद्ध में तत्व और दूसरा है यौगिक, ठीक है। पहला है तत्व, ठीक है, शुद्ध जो होते हैं वो तत्व होते हैं, और दूसरा जो होता है यौगिक होता है, ठीक है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है आपका यौगिक, ठीक है। तो ये जो है 9th क्लास का बेसिक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है ये बेसिक, ठीक है। 9th से जो 10th क्लास में जो मूव करने वाले हैं उनके लिए बेसिक होने वाला है। इसको थोड़ा सा पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज डिस्कशन करने का चाहेंगे हम, है ना, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। डिस्कशन क्या है, इसको रिपीट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा रासायनिक विज्ञान के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। रासायनिक विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो है आपका रसायनों का अध्ययन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो होता है स्टडी ऑफ केमिकल, ठीक है। अब रसायनों और केमिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें हम डिस्कशन मतलब अध्ययन जो होते हैं, स्टडी होती है, वो किसकी करते हैं रसायनों के अंदर, हम करते हैं मैटर की, पदार्थ की करते हैं, ठीक है। ये वो वाला लड़ाई वड़ाई वाला मैटर नहीं है, ये है हमारा केमिस्ट्री वाला मैटर, ठीक है। जिस मैटर का जो मीन्स है, मतलब है उस मैटर का, वो है हर वह वस्तु जिसका कुछ स्थान हो तथा कुछ जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान गिरती हो, वो कहलाती है आपकी मैटर, ठीक है। जैसे कि ये कोई मार्कर है, ठीक है, ये मेरे हाथ पर रख दूं, जितना स्थान यहाँ पे गिरेगा उतना ही स्थान आपके घर पे गिरेगा, तो इसका जो फिक्स है वो आयतन है, ठीक है, आयतन कितना फिक्स है, ठीक है। और उसका कुछ द्रव्यमान हो, स्थान फिक्स गिरेगा और इसका कुछ द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका मैटर, ठीक है, पदार्थ कहलाएगा। अब पदार्थों का वर्गीकरण हमने किया था, फिर सेकंड नंबर पे पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया था हमने, पहला अवस्था के आधार पर किया था, दूसरा प्रकृति के आधार पर किया था, ठीक है। अवस्था के आधार पर अगर हमने देखा तो जो आपका पदार्थ होता है वो 3 प्रकार के होता है अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। प्रकृति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, तब भी आपका 2 प्रकार का था, पहला क्या था, शुद्ध और मिश्रण, ठीक है। शुद्ध भी आपका 2 प्रकार था, पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। मिश्रण में भी आपके 2 प्रकार थे, पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ में, लेक्चर 2 के साथ में, ठीक है। भौतिक एवं परिवर्तन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।